जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं शुक्राणुओं की संरचना। पिछली क्लास में आपको शुक्र जनन की क्रिया पढ़ा दिया गया है। शुक्र जनन की क्रिया द्वारा शुक्राणु जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है वहां आपको बता दिया गया था। यदि आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप लोग क्लास आसानी से देख सकते हैं। आज का जो हमारा क्लास है, आज के क्लास में शुक्राणु की संरचना का अध्ययन करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। क्लास के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो शुक्राणुओं की संरचना जो है उसे बनाना आप सीख जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, अब चलिए शुरू करते हैं शुक्राणुओं की जो संरचना होता है उसे बनाना। हम लोग क्या करते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं यहां पर एक परत चढ़ा हुआ है जो शुक्राणु है। शुक्राणु के सिर के ऊपर एक परत चढ़ा हुआ है। ये परत किसका बना होता है? तो ये परत होता है ग्लाइको प्रोटीन व स्टेरॉल। ग्लाइको प्रोटीन व स्टेरॉल का परत होता है। अब अंदर देखेंगे तो एक लाल कलर से ऐसे एक कैप दिखाई दे रहा होगा। लाल कलर से एक कैप दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं गोलीय गोलीय कैपिटिस। क्या कहते हैं? गोलीय कैपिटिस। गोलीय कैपिटिस। ये जो ऊपर पर चढ़ा होगा उसे ग्लाइको प्रोटीन व स्टेरॉल। ये जो अंदर के तरफ एक कैप लगा हुआ है, रेड कलर से दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग कहते हैं गोलीय कैपिटिस। गोलीय कैपिटिस। ये जो नीले कलर का संरचना दिखाई दे रहा होगा टोपी की तरह, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग अग्रपिंडक कहते हैं। ये जो अग्रपिंडक होता है एक एंजाइम का बना होता है, इसे हम लोग अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम, अग्रपिंडक या एक्रोसोम कहते हैं। और नीचे का जो ए वाला भाग है ये होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर, तो केंद्रक के अंदर बाबू क्या पाया जाएगा? इसका गुणसूत्री भाग पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? गुणसूत्री भाग। बस इतना लिखिए, केंद्रक। ठीक। ये नीचे वाला जो भाग है, ये जो नीचे वाला भाग है, इस भाग को क्या करता है? इस भाग में ऊर्जा संचित होता है, ऊर्जा इकट्ठा होता है। ये ऊर्जा जो होता है इसे आगे बढ़ने के लिए, शुक्राणुओं को आगे गमन करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। ऊर्जा इसमें स्टोर होता है। अब देखिए जो शुक्राणु है, शुक्राणु का ये जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को इसका सिर कहेंगे। यानी ये शुक्राणु का क्या हो जाएगा? शुक्राणु का एक पूरा भाग जो हो जाएगा, ये पूरा भाग ये यहां तक, ये पूरा भाग इसका
हेड कहलाएगा, सिर कहलाएगा, यानी ये शुक्राणुओं का सिर होगा। ये जो गर्दन है, इस गर्दन को हम लोग ग्रीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रीवा, यानी शुक्राणुओं के गर्दन को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रीवा। और जो यहां से लेकर यहां पार्ट है जहां पर ऊर्जा संचित होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मेरे देश के अच्छे बच्चे, इसे हम लोग कहेंगे मध्य भाग। मध्य भाग, मध्य भाग। नीचे की तरफ बढ़े तो ये जो ए वाला पार्ट होता है, इसे हम लोग पूंछ कहते हैं। क्या कहेंगे? पूंछ कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पूंछ कहेंगे। अब देखिए, ये जो मध्य भाग होता है, मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संचित होगा, जो शुक्राणुओं को आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा? प्रेरित करेगा। भाई साहब आगे बढ़, कहेगा मालिक एनर्जी कमी हो रहा है, कोई बात नहीं, पावर हाउस अंदर है, जब आवश्यकता पड़ेगा एनर्जी उठा के दे देगा। ठीक है, और यही जो केंद्रक होता है, मादा के अंडाणु जो होते हैं, अंडाणु के अंदर सेकेंडरी ओसाइड जो होता है, उसी से क्या करता है? मिलता है, मिलके क्या करता है? ह्यूमनस बनाने का कार्य करता है। बात समझ में आ गया? ए वाला क्या हो जाएगा? पूंछ वाला भाग हो जाएगा। ए क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में चेस्ट उपस्थित होता है। ठीक, तो कई चीजें इसमें है, बस आपके जानकारी के लिए इतना काफी है। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, जो ऊपर का परत होता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन व स्टेरॉल कहते हैं। ये जो बीच में क्या पट्टी दिखाई दे रही है, जिसे हम लोग गोलीय कैपिटिस कहेंगे, और इसके अंदर जो पार्ट है कैप नुमा दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग अग्रपिंडक या एक्रोसोम, एक गुणसूत्री भाग होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाएगा। आगे बात किया जाए तो ये इसका मध्य भाग होता है। मध्य भाग में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और तमाम चीजें उपस्थित होती हैं, मेन चेट उपस्थित होगा और तमाम चीजें होंगी। ये जो पीछे वाला भाग होगा, ये पूंछ होगा। पूंछ का काम क्या होगा? ये जब पूंछ ऐसे डोलेगा तो शुक्राणु क्या होगा? आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए ये भी क्या करता है? इसे आगे ढकेलने का काम करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया शुक्राणु की संरचना, इसे नोट कर लीजिए। फिर आपसे फिर अगले क्लास में इसके आगे का क्लास लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही।